नमस्कार, मैं पीयूष मिश्रा लेकवीर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और एक नए विषय के साथ आपके पास प्रस्तुत हुआ हूं मैं। राशन दुकान हर व्यक्ति का सरोकार है इससे, लेकिन एक तुगलकी आदेश, जी हां, हम आज बात कर रहे हैं। एक तुगलकी आदेश निकाला गया है कि अब राशन दुकानें सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक खुली रहेंगी। तुगलकी आदेश हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राशन दुकान संचालकों को इसका सामना करना पड़ रहा है और वो विरोध भी कर रहे हैं। दूसरी बात, श्रम कानून का उल्लंघन है। 8 घंटे से ज्यादा आप सेवाएं किसी से नहीं ले सकते, और ले रहे हैं तो क्या उसे ओवर टाइम दे रहे हैं। अब हम आपको ये भी सुनाएंगे कि जिम्मेदार क्या कहते हैं। हमने जब इस विषय में जिले के फूड अधिकारी से बात की तो खाद्य अधिकारी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। और समय भी परिवर्तित किया गया है 7 बजे सुबह से। तो ऐसा नहीं लगता कि ये श्रम कानून का उल्लंघन है? श्रम कानून का उल्लंघन कैसे है उसमें? 8 घंटे से 8 दिन वो अपने सुविधा के हिसाब से देंगे, फिर बाकी समय तुमको अगले 2 महीने में तुमको कोई वितरण करना नहीं रहेगा। और अभी समय 30 तारीख तक है तो वो कर रहे हैं, और वैसे भी लोग करते ही अधिकांश दुकान लोग सवेरे ही सर्वर ठीक चलता है। जिस समय सर्वर नहीं चलता उस समय तो उनको कोई बोलता नहीं करने के लिए। 70% वितरण हो चुका है आज के डेट तक। दूसरी बात ये कि क्या 2 महीने दुकान खुलेगी नहीं? दुकान खुलेगी। एपीएल कार्डधारियों को मिलेगा राशन। एपीएल का तो हर महीने दे रहे हैं। शक्कर भी उनको अलग अलग महीने मिल रहा है। 3 माह के राशन देने में क्या है उद्देश्य, क्या है शासन? उद्देश्य ये है कि भाई लोगों को मिल जाए, समय से मिल जाए। नहीं मिलेगा तो अगले महीने उनको मिलेगा। और स्पेस है जो चावल लेने का, वहाँ भी स्पेस गोदाम में भी बने रहे। और यही उद्देश्य उसका कि चावल भी लेना है नान में, एफसीआई में, तो स्पेस की जो समस्या होगी दूर होगी। उससे 3 महीने का चावल लेंगे तो गोदाम में। क्योंकि 14 घंटा दुकानदार को काम करना संभव नहीं है। दुकानदार के ऊपर जिम्मेदारी देना चाहिए। आपका वितरण आप समय में पूरा करो, 2 घंटे में करो, 10 घंटे में करो, ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। श्रम कानून का उल्लंघन नहीं है? श्रम कानून का भी उल्लंघन है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो फूड ऑफिसर हैं वो तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो 2 घंटा बीच में 2-3 घंटा गैप दे रहे हैं। नहीं, उनके गैप देने से ये काम नहीं हो पाता। किसी की दुकान 10 किलोमीटर दूर है, किसी की 12 किलोमीटर दूर है, तो 10-12 किलोमीटर से धूप में जाके घर वो नहीं आ सकता। आपने विरोध प्रदर्शन हमने विरोध किया है और ये कानून का कोई औचित्य नहीं है। ये जो 3 महीने का राशन दिया जा रहा है, इसका क्या विकल्प है? ये 3 महीने की भी योजना जो है, इससे सरकार का नुकसान ही है। कुछ अधिकारी है वो सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। इससे कोई जनता का हित नहीं। हमने आपको खाद्य अधिकारी राजधानी रायपुर के भूपेंद्र मिश्रा जी, उनकी बात सुनाई, और जो जिले के अध्यक्ष हैं नरेश बाफना जी, जो संचालक संघ के अध्यक्ष हैं, या ये कहें कि राशन दुकान संचालक संघ के अध्यक्ष हैं, उनकी भी बातें सुनाई। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ये तुगलकी आदेश है और इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता। जायज भी है, क्योंकि उनका कहना जो है, जो आपने सुना है, वो सही भी है कि जो राशन दुकान का संचालन करते हैं, जो वहाँ पे विक्रय करते हैं, जो काउंटर में बैठते हैं, उनका घर ऐसा नहीं है कि घर दुकान के पास में रहता है। वो दुकान से काफी दूर में रहते हैं कई लोग, और उनका दुकान करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर का अंतर है। तो अगर वो दोपहर के बंद करके अपने खाने के लिए जाते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं, तो आने जाने में ही वो उतना समय लग जाएगा। तो उनकी वो जो 2 घंटे का जो गैप है वो तो जायज नहीं है। अब ये बात हम आप पर छोड़ते हैं और आपसे ये अपेक्षा भी करते हैं कि आप इसमें कमेंट करें। हमारी अगर बातें आपको सही लग रही हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें आप भरपूर सहयोग प्रदान करें कि हमने ये जो विषय उठाया है कि 14 घंटे की सेवाएं क्या जायज है और क्या ये तुगलकी आदेश नहीं है।